जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, अनाजों पर भी अब सरकार ने टैक्स लगा दिया है, जिसकी वजह से अब घरों के जो बजट हैं वो पूरी तरीके से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रोज उपयोग में आने वाली चीजें पहले की अपेक्षा पर महंगी मिलने जा रही है। दरअसल लोगों के घरों का बजट जो है बिगड़ चुका है। रोजाना उपयोग में आने वाली चीजें पहले की अपेक्षाओं में महंगी मिलेंगी। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार 18 जुलाई से प्री पैक्ड प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी वसूल करी जाएगी। नए नियमों के तहत सभी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के रेट भी बढ़ा दिए हैं। जहां पुराने कीमत वाले पैकेट हैं उनसे कहा गया है कि वो उनमें 5% जीएसटी जोड़कर ही बेचे। इसके अलावा अनब्रांडेड प्रोडक्ट जो कि 25 किलो या फिर उससे कम की पैकिंग में हैं, उस पर 5% जीएसटी अब से देना होगा। इस नए टैक्स की वजह से चावल से लेकर के आटा, मैदा, सूजी, पोहा, दही, छाछ, लस्सी, गुड़, चावल, चपटा या फिर पिटा हुआ चावल, पाच्ड चावल, सिंचाई किट से लेकर के आर्थोपेडिक उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग से लेकर के सर्जिकल बेल्ट, सोलर वाटर हीटर और सिस्टम, प्रिंटिंग स्याही से लेकर के बाल पेन की स्याही, चम्मच, साइकिल पंप और दूध निकालने वाली मशीन, बीज आदि सभी चीजें महंगे मिलने वाली हैं। इसके अलावा थोक बाजार के अध्यक्ष राम मंधान ने बताया है कि आज़ादी के बाद देश में पहली बार अनाज या फिर अन्य खाद्य पदार्थों पर भी टैक्स लगाया गया है। इससे पहले कभी भी दाल, चावल और साथ ही साथ आटा, गेहूं, मैदा, सूजी इत्यादि पर टैक्स कभी नहीं लगाया गया। केंद्र सरकार के अपनी अधिसूचना में ड्राई लेमुनिनस वेजिटेबल शब्द के सहारे सभी प्रकार के उत्पादों को भी 5% जीएसटी के दायरे में लाने का रास्ता साफ कर लिया है। यानी कि सूखी सब्जियां या फिर उससे बने प्रोडक्ट्स भी अब लोगों को महंगे मिलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदेगी छत्तीसगढ़ की सरकार। 28 जुलाई से इस प्रकार की व्यवस्था होगी लागू। अभी हर जिले में 2 गौठानों में ही इस प्रकार की व्यवस्था करी जानी है। छत्तीसगढ़ में 2 रुपये प्रति किलोग्राम गोबर खरीदी के बाद अब गौमूत्र की भी खरीदी सरकार जल्द ही शुरू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए कम से कम 4 रुपये प्रति लीटर की दर तय कर दी है। गौठान प्रबंध समिति गौमूत्र खरीदी की दर स्थानीय स्तर पर भी तय कर सकती है। इसकी शुरुआत हरेली तिहार यानी कि 28 जुलाई से हो रही है। पहले चरण में प्रत्येक जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी करी जाएगी। गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉक्टर अय्याज तंबोली ने सभी कलेक्टरों को गौठान में गौमूत्र की खरीदी को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि गौमूत्र की खरीदी गौठान प्रबंधन समिति के खाते में उपलब्ध गोधन न्याय योजना से मिली राशि और उसकी ब्याज राशि से करने जा रही है। हरेली तिहार पर स्कूलों में गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा विभाग के द्वारा जो है किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप 28 जुलाई को हरेली तिहार सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त स्कूलों में विशेष रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में हरेली त्योहार को परंपरागत रूप से मनाए जाने के संबंध में सचिव स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर एस भारतीदासन ने सभी कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिया है। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि 7 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिपरिषद की बैठक में हरेली पर्व को राज्य में परंपरागत ढंग से मनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी स्कूलों में हरेली पर्व के अवसर पर विद्यार्थियों के मध्य गेड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्देश भी जारी किया था। अब हर घर हरियाली अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों की तरह अब लोग जो है अपने पौधे की देखभाल की शपथ लेंगे। नगर निगम निःशुल्क पौधे का वितरण करने जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम हर घर हरियाली अभियान जो है शुरू करने जा रही है। इसका आगाज बीते दिन से हो चुका है। हर घर हरियाली पौधरोपण महाअभियान ने पूरे जिले में आम लोगों को निःशुल्क पौधे वितरित किए जाएंगे। आम लोग अपने घर या फिर खाली जगहों पर पौधे लगाएंगे। लोग इस बार पौधे की सुरक्षा, संवर्धन
संवर्धन की भी शपथ लेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भी जोन अधिकारियों से पौधे लिए हैं। इसके अलावा महापौर एजाज ढेबर ने शहरी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने की अपील लोगों से की है। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने खुद को हर घर हरियाली अभियान से जोड़ा है। उन्हें भी अफसरों ने पौधे दिए हैं और उनसे कहा है कि इससे प्रकृति का श्रृंगार होता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, एसीबी प्रमुख आरिफ शेख, गरियाबंद कलेक्टर प्रभात मलिक सहित जनप्रतिनिधियों ने इस अभियान के तहत पौधे लगाए। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर नगर निगम रायपुर ने जोन कार्यालय में हर घर हरियाली महाअभियान काउंटर खोले जा रहे हैं। यहाँ लोग 28 तरह के फलदार और छायादार प्रजातियों के पौधे निःशुल्क रूप से हासिल कर सकते हैं। फिलहाल ये अभियान रायपुर में चलाया जा रहा है। राजधानी में नग्न होकर प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। अनुसूचित जाति वर्ग के लोग बोले कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, बिलासपुर में पहले ही रोके गए। दरअसल बात करें तो बीते दिन दोपहर रायपुर की सड़कों पर एक अजीब हालात देखने को मिले। अंबेडकर चौक के पास रायपुर की पुलिस ने कुछ लड़कों से धक्का मुक्की करती दिखी। लड़कों के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे और वे नारेबाजी कर रहे थे। इन लड़कों के तन को स्कार्फ से ढककर पुलिस ने इन्हें जबरन पेट्रोलिंग वाहन में बैठा रही थी। नग्न अवस्था में ये लड़के पुलिस की इस कार्यवाही का विरोध कर रहे थे। पता चला कि ये लड़के अनुसूचित जाति समाज से ताल्लुक रखते हैं। ये युवक प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचार का दावा करते हुए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। युवकों ने कहा कि लगातार रायपुर, बिलासपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में कहीं अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के साथ मारपीट हो रही है, तो कहीं हत्या हो रही है, तो कहीं उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, मगर जिम्मेदार इनकी नहीं सुन रहे हैं। इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इधर बिलासपुर से भी कुछ लोग यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे थे, मगर उन्हें पुलिस ने पहले ही रोक दिया। इसके खिलाफ युवकों ने जमकर नारेबाजी भी की है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हुआ। सभी 90 विधायकों ने डाले वोट। सबसे पहले बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर, आखिर में कांग्रेस एमएलए ने किया मतदान। दरअसल बात करें तो देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो कि खत्म हो गया शाम होते होते। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधायकों ने अपने वोटों का उपयोग किया। सबसे पहले बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मतदान किया, तो सबसे अंत में कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव का वोट पड़ा। कांग्रेस की ओर से सबसे पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मतदान किया था। शाम 5 बजे मतपेटी को सील किया गया। इसके बाद फ्लाइट से निर्वाचन अधिकारियों की एक टीम मतपेटी और दूसरे दस्तावेजों को लेकर दिल्ली जाएगी। वहां मतपेटी को राज्यसभा सचिवालय के स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। 21 जुलाई को इसकी मतगणना होने वाली है। देर रात खुल सकता है छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का रूट। रिहायशी इलाकों से हटने लगी है सबरी नदी का पानी। गर्भवती के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने बनाया रास्ता। बालोद में एक छात्र के बहने की भी खबर है। तेलंगाना और महाराष्ट्र में हुई भारी बारिश के थमने के बाद अब छत्तीसगढ़ में थोड़ी राहत मिली है। सुकमा में सबरी नदी का जलस्तर कम होने लगा है, तो वहीं देर रात तक फिर से छत्तीसगढ़ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला हाईवे खुलने की संभावना है। वहीं कोंटा के रिहायशी इलाकों में घुसा पानी भी अब कम होने लगा है। ऐसे में बिजली की सप्लाई भी शुरू होने की बात कही जा रही है। हालांकि गोदावरी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ का खतरा नहीं टला है, तो वहीं बालोद में नीट देकर लौट रहा एक छात्र उफनते नाले में बह गया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस्तीफा लिखने से पहले मुख्यमंत्री और पुनिया जी को फोन किया। मैंने बस पत्र के माध्यम से अपनी मंशा रखी, बात नहीं हो पाई। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अंदरूनी विवाद एक बार फिर से अब सड़कों पर आ चुका है और ये दिल्ली जाएगा। बीती रात कांग्रेस विधायक की दल की बैठक के बाद 61 विधायकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिल्ली भेजने की तैयारी की है। इसमें जयसिंह अग्रवाल को छोड़कर 10 मंत्रियों के हस्ताक्षर भी हैं। पत्र में सरकार पर आरोप लगाने वाला सार्वजनिक पत्र लिखने के लिए टीएस सिंहदेव पर कार्यवाही की मांग की गई है। सिंहदेव ने भी अपने पक्ष का रखने के लिए हाईकमान से मुलाकात का समय मांगा है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत ने 20 जुलाई को अहमदाबाद में बैठक का समय तय किया है। उनका मामला आने के पहले ही वे दिल्ली होकर अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम बना चुके थे। अब कोई नेता दिल्ली जाता है तो हाईकमान से मिलने का समय मांग
मांगता ही है, मैंने भी मांगा है, मिलता है तो सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। विधायक दल की बैठक में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग को लेकर संबंधी सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी अनुभवी विधायक हैं, लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हैं, उनका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण है और अगर उनको लगता है कि यह अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है कि अपनी राय रखें और मैंने उस पत्र के माध्यम से बस अपनी मंशा सामने रखी है। अब एक नई व्यवस्था होने जा रही है जिसके माध्यम से 4 साल का ग्रेजुएशन ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। छत्तीसगढ़ के 8 महाविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया जाएगा। इसी सत्र से इसकी शुरुआत होगी, जबकि जेनरिक कोर्स में भी अब अनिवार्य हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य के 8 स्वशासी महाविद्यालयों में अब BA, BSc और BCom का कोर्स 3 की जगह पर 4 साल का होगा। अब छात्रों को ऑनर्स की डिग्री मिलने जा रही है। नए कोर्स के तहत विद्यार्थियों को अब पुराने पैटर्न की जगहों पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना होगा। ये एग्जाम जून और दिसंबर में होंगे। इसमें दुर्ग का साइंस कॉलेज भी शामिल हो चुका है। आयुक्त उच्च शिक्षा शारदा वर्मा ने सोमवार को इसकी तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक की। जानकारी के मुताबिक साइंस कॉलेज में 1 अगस्त से 4 वर्षीय BA, BCom और BSc ऑनर्स कोर्स शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि नए पाठ्यक्रम के तहत हर साल के लिए अलग अलग कोर्स तैयार किया गया है। इसमें विद्यार्थियों को मूल विषय के साथ ही जेनरिक कोर्स के तहत NCC, NSS और योग और स्पोर्ट्स में भी कई लोगों को एक विषय लेना अब अनिवार्य होने जा रहा है। मौसम की मेहरबानी की वजह से हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद राजधानी के बूढ़ा तालाब में अब नौकायान की प्रैक्टिस जो है शुरू हो रही है और जोरों से इसकी तैयारियां भी की जा रही है। बारिश के बाद राजधानी के बूढ़ा तालाब में नौकायान की प्रैक्टिस जोरों से की जा रही है। यहाँ शाम को घूमने वाले पर्यटक भी बढ़ चुके हैं। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में प्रैक्टिस करते नावें दिखाई जा सकती हैं। सुबह से 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक फिलहाल यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। 20 बोट के आसपास है खिलाड़ियों के पास। सुबह 6 से लेकर के 8 बजे और शाम 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक यहाँ खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक नया यहाँ पर मामला सामने आ रहा है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस में पति को तलाक का हकदार है। ऐसे में पत्नी को हर महीने 15,000 रुपये भत्ता देना होगा और ये है दहेज प्रताड़ना को हथियार बना करके पति के साथ क्रूरता करने वाली महिलाओं के लिए। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दहेज प्रताड़ना के केस को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पति और ससुराल वालों के साथ क्रूरता की श्रेणी में आ जाता है। इसी तरह के केस में पति अपनी पत्नी से तलाक लेने का अधिकार रखता है। कोर्ट ने डॉक्टर पति की तलाक के अपील को स्वीकार करते हुए उसे पत्नी से तलाक पाने का हकदार माना है। इसके अलावा कोर्ट ने पति को अपनी टीचर पत्नी को हर महीने 15,000 रुपये भरण पोषण देने का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से सरगुजा जिले के चांदनी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी 1993 में डॉक्टर रामकेश्वर सिंह के साथ हुई थी और महिला कोरबा जिले के बालको में प्राइवेट टीचर है और मामला इन्हीं का मामला जो है हाई कोर्ट में गया था, जिस पर अब जाकर के यहाँ पर एक विशिष्ट जो कार्यवाही है वो जाकर हुई है और ये एक अपने आप में इतिहास बन सकता है। लाचार सिस्टम की हम आपको 2-3 तस्वीरें दिखा सकते हैं जहां पर राजनांदगांव में एम्बुलेंस से पहले मौत आ गई। कोरबा में गर्भवती को खाट पर ही नदी पार कराई गई और साथ ही साथ बीजापुर से भी तस्वीरें हैं जहां नदी किनारे प्रसव किया गया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश और बाढ़ के हालात हैं तो लाचार सिस्टम की 3 कहानियां सामने आ रही हैं। और राजनांदगांव में जहाँ पुल नहीं होने के चलते बीमार 17 साल के लड़के को नदी पार करने के दौरान अस्पताल पहुँचने से पहले इस लड़के की मौत हो गई। तो वहीं कोरबा जिले में गर्भवती को खाट पर नदी पार कराई गई। तो वहीं बीजापुर से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर महिला ने नदी के किनारे ही बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद SDRF ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों के हालात ठीक बताए जा रहे हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।